ओए होए होए होए, इतनी गर्मी में उमर अकमल भाई दोबारा से आ गए, वो भी शो में। अरे उमर भाई घर बैठे छोड़े, गर्मी बहुत है यार आजकल, किधर आप निकल रहे हैं? खूबसूरत से आप इंसान हैं। मैं नहीं चाहता यार आपका रंग सांवला हो या समथिंग लाइक दैट। एक आप अपनी इतनी माशाल्लाह स्किन केयर भी करते हैं, स्किन केयर रूटीन भी उमर भाई आपने हम पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के साथ शेयर करनी है। हमारे बूथे देखें, यकीन करें ऐसे लगता है जैसे कटोरा बना हुआ है। हाँ सीरियसली, एक आप है चमकीले लश्कारे मार रहे होते हैं, आपको तो स्टूडियो में लाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप तो वैसे ही ग्लो कर रहे होते हैं। बट खैर, उमर अकमल भाई ने एक शो में बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई। यहाँ से उनको सिलेक्ट करके भेजा गया, इंजी भाई उस टाइम चीफ सिलेक्टर थे, उन्होंने सिलेक्ट किया, ये गए इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। वहाँ पर फिर इनका फिट कोई टेस्ट वेस्ट हुआ या समथिंग और इनको वापस भेज दिया गया। लो जी, उमर अकमल कहते हैं कि मेरे साथ उस टाइम हुई थी ज़्यादती, मुझे जनाब इन्होंने वापस भेज दिया। मैंने इंजी भाई को भी बताया मेरे साथ गलत हुआ है, फलाना टिमकाना। उमर अकमल ने एक वो टिपिकल वो बताते हैं रुदाद अपनी पाकिस्तान क्रिकेट की उमर अकमल के साथ ज़्यादतियाँ, उस पूरी किताब में से मुख्तलिफ सफ़ात से कभी ना कभी वो कोई चीज़ सामने ले आते हैं। तो वो रिसेंटली ये चीज़ सामने लेकर आए हैं चैंपियंस ट्रॉफी वाली। लो जी, अब आपको पता है अगर उमर अकमल शो में आए हुए हैं तो इंजी भाई भी एक शो का पार्ट है। तो शो की होस्ट ने इंजी भाई से पूछ लिया कि इंजी भाई वो उमर अकमल तो ये कह रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई, आप उस टाइम चीफ सेलेक्टर थे, ये ज़रा पूरी स्टोरी तो बताएं। इंजी भाई ने कहा कि यार ये तो मामला मेरे पर आ रहा है, तो मुझे ना चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए कि हुआ क्या था। उमर अकमल सिलेक्ट हुए, बिल्कुल सिलेक्ट हुए, ठीक है, चैंपियंस ट्रॉफी 2017 के लिए। यहाँ से सिलेक्ट हुए, इंजमामुल हक ने खुद उनका फिटनेस टेस्ट लिया था और उमर अकमल एज़ पर इंजी भाई वो फिटनेस टेस्ट पास कर गए थे। ठीक हो गया, उमर अकमल ने वो फिटनेस टेस्ट पास किया। उसके कुछ टाइम फ्रेम बाद उमर अकमल इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड में जनाब कोच मिकी आर्थर, सरफराज अहमद, इन लोगों ने और टीम मैनेजमेंट ने, बाकियों ने जब उमर अकमल का फिटनेस टेस्ट लिया, उमर अकमल उस फिटनेस टेस्ट में फेल हो गए। उमर अकमल जब उस फिटनेस टेस्ट में फेल हुए तो उन्होंने कहा भैया हम तो नहीं रख सकते हैं, अनफिट को कहाँ हम धकेलेंगे साथ, फिटनेस है तो फिर गुरु कुछ बन सकता है ना। मतलब बीमार बकरे को तो यार कोई अपने रेवड़ का पार्ट नहीं बनाता, लिटा के उसका जैसे कहते हैं बारबी क्यों एंजॉय किया जाता है, बीमार बकरे को कौन साथ रखता है। अभी ये तो बड़ी ईद से पहले कोई जानवर बीमार हो जाए तो आप कहते हैं अब तो ईद तो गई, तो काटो फिर इसको, इसका स्टार्ट करें हम अपना क्रियाक्रम। तो उमर अकमल के साथ भी यही हुआ है। उमर अकमल को नहीं, मैं उमर अकमल को बकरा नहीं यहाँ कह रहा या कुर्बानी का जानवर नहीं कह रहा, वैसे ही एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। हाँ, तो उमर अकमल वापस आ गए। वापस आए हैं तो उमर अकमल से इंजी भाई ने पूछा कि उमर यार ये बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या, तुम तो यार मुझे जब फिटनेस टेस्ट दिया था तुम बिल्कुल फिट थे, उसके बाद तुम इंग्लैंड गए हो तो तुम एकदम से ये 10-12 दिनों में अनफिट कैसे हो गए। तो उमर अकमल ने ये बताया कि जब मैंने आपको फिटनेस टेस्ट दिया था तो उसके बाद मेरी वाइफ बीमार हो गई, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गई और मैं 10-12 दिन ट्रेनिंग नहीं कर सका, तो उसकी वजह से मैं वो फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर सका। ये इंजी भाई ने बताया। तो उमर अकमल के साथ ज़्यादती बेसिकली कोई नहीं हुई। उमर अकमल फिटनेस टेस्ट फेल होने की बिना के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी की टीम से ड्रॉप कर दिए गए थे। अब इसमें ना बड़ी अजीब सी कुछ बातें हैं, जैसे मुझे ये नहीं समझ में आ रही कि 10-12 दिन में आपका फिटनेस लेवल ऐसे कैसे गिर सकता है कि यार आप 10-12 दिन पहले फिट हैं, 10-12 दिन बाद आप अचानक से अनफिट हो जाएं, आपकी फिटनेस का लेवल वो ना रहे और आप टेस्ट ना पास कर पाएँ, ये समझ से बाल आता रहे। अच्छा, फिर उसके बाद उमर अकमल का जो एज़ पर इंजी, उन्होंने उमर अकमल और अहमद शहजाद दोनों के बारे में बात की। ये भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि दोनों में टैलेंट बहुत था, अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन ये अपने आप को कैरी नहीं कर सके। अहमद शहजाद भाई तो अब कहते हैं कि, ये मैं सोशल मीडिया की आपको बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है जी कि 3-4 लड़कों का कोई बंद कमरे में फ़िटनेस टेस्ट हुआ था, हमारे सामने नहीं हुआ, वो फिट थे नहीं, उनको खिला लिया गया चैम्पियंस ट्रॉफी में और बला बलू। सोशल मीडिया के ऊपर मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, पता नहीं किसकी है मुझे नहीं पता, उसका एक क्लिप मैंने देखा जिसमें वो साहब थे, वो कह रहे थे कि उमर अकमल, अहमद शहजाद की पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्टार्ट में इन्होंने परफॉर्म नहीं किया, इनको साइडलाइन कर दिया गया, इनकी जगह पर फ़खर जमान को खिलाया गया और फिर फ़खर जमान ने पता है चैंपियंस ट्रॉफी में आपको पाकिस्तान के लिए क्या किया। तो अहमद शहजाद की सबसे बड़ी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं चले थे। ये वो पॉडकास्ट वाला कह रहा था, मेरे वर्ड्स नहीं हैं, मैं क्या साफ बता दूं भैया, फिर मेरे पर ना गुस्सा करने की ज़रूरत, ये वो कह रहा था।
तो अब उमर अकमल की जहाँ तक बात है ना, वो अभी अपने एक अच्छे में तस्वीरें तो यस करा रहे हैं कि मैं फ़िट हूँ और सारा कुछ है। उमर अकमल अब पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस आते हुए किसी को दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे। कुछ लोग कहते हैं उनको T20 में मौका मिलना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट के मिडल ऑर्डर में मौका मिलना चाहिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि मिडल ऑर्डर पिछले 5 साल से पाकिस्तान का सेटल कोई नहीं हो रहा। 5 साल हो गए हैं और हम तकरीबन कोई 27-28 प्लेयर्स ट्राई कर चुके हैं। कोई ऐसा सच कोई मेजर प्लेयर टिक नहीं पा रहा। जो भी मौजूदा हैं वो भी बिल्कुल जिसे कहते हैं रेत के मीनार हैं, वो बस खड़े हैं, ताकत अंदर कख नहीं है। हल्का सा यूं पकड़ोगे ना, पूरे का पूरा मीनार नीचे धड़प। और वो हमने एशिया कप, वर्ल्ड कप और उसके बाद ये वर्ल्ड T20 तीनों में देख लिया भैया। हमारा मिडल ऑर्डर जो है ना, वो बस यूं समझो कि टिश्यू पेपर्स का एक ढेर ही है। वो दिखने में तो शायद बहुत बड़ा हो, लेकिन आप उसके साथ जाकर जो मर्जी कर लो। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मिडल ऑर्डर में जान है। बाकी उमर अकमल को खिलाने ना खिलाने का फैसला जनता करेगी। हम जनता से पूछते हैं कि क्या उमर अकमल को वाइट बॉल क्रिकेट में मिडल ऑर्डर में मौका मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। आप फैसला करो, नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अवाम क्या सोचती है। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।